to build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future from a single mind which reaches out to the entire world. At Indus International University, programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batu, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 7C हिमाचल आजकल में खबरों का सिलसिला जारी है। वर्ष 1992 में कांगड़ा जिला के पालमपुर में बनाए गए विवेकानंद रिसर्च ट्रस्ट लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। जी हां, सुविधाओं के नाम पर लोगों से धोखा किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव जम्वाल ने पालमपुर में कहा कि शांता कुमार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के बनने के समय तो पीजीआई जैसी सुविधाएं देने के सपने दिखाए गए थे, पर हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए खुले इस बीएमआरटी में इलाज काफी ज्यादा महंगा है और सरकार को इस अस्पताल को अपने अधीन ले आना चाहिए। जहां प्रचार किया गया कि यहाँ बिना रुई बिना सुई इलाज होता है, लोगों ने बिना रुई बिना सुई के लिए पैसे नहीं दिए थे। पैसे दिए थे एक ट्रॉमा सेंटर, एक हार्ट केयर और इस तरह की अन्य बीमारियां जो हैं उनके इलाज के लिए अस्पताल के लिए पैसे दिए गए थे। इसके बाद लोगों ने फिर आस नहीं छोड़ी कि शायद बनेगा। फिर भाजपा का अपना युद्ध, शीत युद्ध अंदर जो दो धड़े हैं, धूमल धड़ा और शांता धड़ा, आपस में लड़ाई करते रहे और एक धड़ा यह मांग करने लगा कि सरकार ये अस्पताल बनाए। अब बात करते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की। जी हां, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। राजधानी शिमला में भी छात्रों ने चक्का जाम करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। बैजनाथ में भी संगठन के छात्रों ने प्रदर्शन किया और कोयला आवंटन तथा 2G मामले पर केंद्र सरकार की आलोचना की। केंद्र की यूपीए सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन कर चक्का जाम किया। राजधानी शिमला में विक्ट्री टनल के पास परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रांत प्रभारी अजय भेटा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर चक्का जाम किया और नारेबाजी की। आम जनता, गरीब जनता को लूटा गया है, उसके विरोध में आज पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद और यूथ अगेंस्ट करप्शन के कार्यकर्ता आज चक्का जाम और कक्षाओं के बहिष्कार के रूप में आज सड़कों पर निकले हैं। केवल मात्र जिस तरह से अभी कोयला घोटालों के आवंटन में केंद्र की यूपीए सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और उसके जो एक लाइसेंस विद्यार्थी परिषद उसके रद्द करने की जो मांग करती है, लेकिन उसमें जिस तरह से यूपीए सरकार का जो एक रवैया दिखता है वो बिल्कुल निराशाजनक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को लूट रही है और भ्रष्टाचार में संलिप्त है। कांगड़ा जिला के बैजनाथ में भी परिषद के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कुलदीप सिंह कंवर, 7C हिमाचल आजकल, शिमला। प्रदेश में जहां वर्तमान सरकार विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं इन खोखले दावों की पोल कांगड़ा की सबसे पुरानी तहसील देहरा बयान कर रही है। देहरा में कई मूलभूत सुविधाओं की कमी है, जिसमें कि पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। नगर पंचायत हर मासिक बैठक में इस समस्या पर विचार तो करता है, पर उस विचार को कभी अमली जामा नहीं पहना पाता। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और सरकार को इस ओर ध्यान देते हुए कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। प्रदेश में जहां सरकार हर रोज नए उद्घाटनों और शिलान्यास कर रही है, वहीं प्रदेश की सबसे पुरानी तहसील मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। देहरा में पार्किंग न होने से लोगों को हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पार्किंग न होने की वजह से ग्राहकों को भी पुलिस प्रशासन की सख्ती झेलनी पड़ती है, जिससे उनके व्यापार पर भी खासा प्रभाव पड़ता है। नगर में सबसे बड़ी और ज्वलंत समस्या यहाँ पर पार्किंग की है। बाजार में
कहीं भी वाहन खड़ी करने के लिए जगह नहीं है। जैसे ही सड़कों के किनारे या दुकानों के बाहर वाहन खड़े किए जाते हैं तो पुलिस वाले आकर चालान कर देते हैं, जिससे वाहन मालिक और दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। कुछ लोगों ने देरा में आना ही बंद कर दिया है, जिससे हमारी दुकानदारी पर काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। हमने ये बहुत पुरानी समस्या है और इसके बारे में हमने प्रशासन से बहुत बार गुहार लगाई, परंतु आज तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। वहीं नगर पंचायत के उपाध्यक्ष सुरिंदर ठाकुर का कहना है कि देहरा के लोगों को जल्द इस समस्या से निजात मिल जाएगी। नगर पंचायत बहुत गंभीर है और मेरे ख्याल पिछली ही मीटिंग में हमने लैंड ट्रांसफ़र का जो केस भेजा था उसमें जो 2-1 आपत्तियाँ आई थी उनको भी रिमूव करके भेज दिया गया है। बहुत जल्द देहरा के लिए ये सौगात मिलने वाली है। ये लैंड ट्रांसफ़र का केस हमारा अगर सॉल्व हो जाता है तो बस स्टैंड के पीछे जो काफ़ी जगह खाली है वो नाला है उसको चैनलाइज करके काफ़ी ज़्यादा पार्किंग की सुविधा जो है वो बन जाएगी। गुलशन धनोवा, 7C हिमाचल आजकल, देहरा। हमीरपुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय हमीर उत्सव बीती शाम संपन्न हुआ। उत्सव की तीसरी सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों ने काफी ज्यादा धूम मचाई और इसमें वॉइस ऑफ इंडिया फेम अर्शप्रीत कौर ने भी अपने मधुर गानों से दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं सारेगामा 2011 फेम अभिजीत घोषाल ने भी सुरीली आवाज का जादू बिखेरा। राज्य स्तरीय हमीर उत्सव के दौरान स्थानीय कलाकारों ने भी पहाड़ी गाने गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। बच्चों ने भी इस अवसर पर भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। खबरों के इस सफर को यहां पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं मधुर गीत। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने लगाई उद्घाटनों व शिलान्यासों की जड़ी। नैना देवी में किए करोड़ों के उद्घाटन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद मंडी पहुंचे कौल सिंह, बोले पार्टी के लिए कोई भी बलिदान देने को हूं तैयार। शिमला में बिजली बोर्ड कर्मियों का आक्रोश सरकार के खिलाफ फूटा। सरकार पर लगाया वायदा खिलाफी के आरोप। और देहरा में प्रशासन की अनदेखी कारण पार्किंग समस्या बन रही है लोगों की परेशानी का सबब। लोगों में है सरकार के प्रति रोष। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजातरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज इसी समय पर देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। इन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में इनको लाओगे, हिमाचल भुला ना पाओगे। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। Unforgettable Himachal
हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 01772629411। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com।